My dear students, first of all, very much good morning to all of you. लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अपना एक नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, प्रोसेस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम आज इसको शुरू करेंगे और आज इसको कंप्लीट भी करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है और एक मैनेजर को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती भी क्यों है, इसको हम डिटेल से करेंगे। सम टाइम किसी भी कंपनी के अंदर जो मैनेजर है वो ये फील करता है कि उसके पास एक्सेसिव वर्कलोड इकट्ठा हो चुका है और वो अकेला उस काम को टाइमली पूरा नहीं कर सकता और अच्छे से पूरा नहीं कर सकता, बढ़िया तरीके से पूरा नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो वो क्या करता है, अपने कुछ काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है। वन थिंग कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट से बांटकर अपने काम का कुछ हिस्सा अपने सबॉर्डिनेट्स को असाइन कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता है और उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी वो इनको देता है। इसी सारे सिस्टम को, इसी सारे स्टेप्स को, इसी सारे प्रोसेस को हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नाम देते हैं। तो इसको हम अब डिटेल से प्रॉपर वे से पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। द फर्स्ट पॉइंट इज इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी has been handed over. मैं रिपीट करता हूँ, it refers to the process of entrusting responsibility and authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over. अब जरा मीनिंग को ध्यान से देखिएगा। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं, उसके साथ साथ उसको उस काम को करने की पूरी अथॉरिटी भी दी जाती है, पूरे अधिकार भी दिए जाते हैं एंड एट लास्ट उस सबॉर्डिनेट को उस काम को करने के लिए अकाउंटेबल भी बनाया जाता है, जवाबदेह भी बनाया जाता है कि वो उस काम को टाइमली पूरा करे और अगर नहीं पूरा करे हो रहा है तो वो काम टाइमली पूरा क्यों नहीं हुआ, जबकि उसको काम को करने के लिए पूरे उसको अथॉरिटीज़ दी गई थी। नाउ लेट अस कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एफ.जे. मूरे की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। आई रिपीट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, हमने किसी काम को दूसरों को सौंपना है और उनको उस काम को करने से संबंधित सभी अधिकार भी उसको प्रोवाइड करने हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जितना हमने मीनिंग पढ़ा है, जितना हमने डेफिनेशन देखी है, हम यहाँ पे पाते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जो मेन पार्ट हैं वो 3 पार्ट हैं, या एलिमेंट की बात करें तो 3 एलिमेंट हैं। वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज़ अथॉरिटी एंड थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी। हम इनको वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। I repeat, it refers to the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. किसी भी सबॉर्डिनेट की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि जब उसको कोई काम सौंपा जाता है, कोई ड्यूटी सौंपी जाती है तो उसको अच्छे से परफॉर्म करे, उसको अच्छे से परफॉर्म करने की जिम्मेवारी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया जाता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2 तरह से समझी जाती है। द वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड सेकंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो इसको जरा क्लैरिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर हम उसको क्लियर करते हैं आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क। आई रिपीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द टास्क। कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीन्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए सबॉर्डिनेट फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस।
आई रिपीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीन्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए सबॉर्डिनेट फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करने का ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 का मतलब क्या है, अपने टास्क से अपने वर्क परफॉर्मेंस, जो टास्क की वर्क परफॉर्मेंस है उसकी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान करनी है। 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी से 4 के साथ वर्ड लगता है तो वो हमारा ऑब्लिगेशन है, और अगर 2 वर्ड लगता है तो वो हमारी अकाउंटेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करता है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करते हैं। वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अनदर पर्सन। वेरी सिंपल कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे व्यक्ति को सौंपी जी जा सकती है। एंड सेकेंड इज द असेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ये है कि जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरह से ड्यूटीफुल बनाया जाता है, वो पूरी ड्यूटीफुल होकर जो सबॉर्डिनेट है वो अपना उसकी जिम्मेवारी को पूरी करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का सबसे पहले मीनिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर्स करेंगे। चलिए बात करते हैं अथॉरिटी की। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। इस लाइन को क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी सबॉर्डिनेट को किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो डेफिनेटली उसको काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, लेकिन काम को पूरा करने के लिए उसको कुछ अथॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है जो उस टास्क से रिलेटेड हैं। तो उसको साइड बाय साइड जब हम किसी सबॉर्डिनेट को कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसके साथ साथ उस काम को करने की अथॉरिटी भी दी जाएगी। तो यहाँ पे यही अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी क्या, एक व्यक्ति को दिया गया वो राइट है जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड कर सके, अपने सबॉर्डिनेट से काम ले सके, अपनी पोजीशन के अंडर जिस तरह की उसको पोजीशन प्रोवाइड करेगी है उस पोजीशन के अंडर वो उससे रिलेटेड टास्क से रिलेटेड हर तरह का डिसीजन ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ चलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर्स पर्सन। अगर हम अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी किसी भी दूसरे व्यक्ति को असाइन की जा सकती है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को दी जा सकती है। नेक्स्ट इज इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। अगर अथॉरिटी नहीं देंगे तो जो डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रही है उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। मीन टू से अगर डिसीजन इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो अथॉरिटी भी सबॉर्डिनेट्स को देनी पड़ेगी। थर्ड इज इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। अथॉरिटी हमेशा पोस्ट से रिलेटेड होती है, जितनी ज़्यादा बड़ी पोस्ट उतनी ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी, जितनी छोटी पोस्ट उतनी कम अथॉरिटी। ठीक है जी। नाउ द टू एलिमेंट्स इज कंप्लीट। लेट अस कम ऑन द थर्ड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज टोटली डिफरेंट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी को अगर हम हिंदी में कहें तो जवाबदेही। मिनटू से जिस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को अगर काम करने की जिम्मेवारी मिली है उसको काम से रिलेटेड सारे राइट्स मिल गए, अथॉरिटी मिल गई, पावर्स मिल गई, अब वो व्यक्ति पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है उस काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, उस काम को अच्छे से पूरा करने के लिए, टाइमली पूरा करने के लिए और प्रॉपर मैनर पूरा करने के लिए। इसी का कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। करीब चलिए मीनिंग करते हैं। इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम्स फॉर द असाइन टास्क। जो हमें काम सौंपा गया था, जो सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपा गया था, उसके जो फाइनल आउटकम्स आते हैं, जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसके लिए जो आंसरेबिलिटी है, उसके लिए जो जवाबदेही है, उसी को अकाउंटेबिलिटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज इट फ्लॉज अपवर्ड। हमेशा अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ चलेगी। कीप इन माइंड, अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है और अकाउंटेबिलिटी हमेशा बॉटम टू टॉप चलती है। अब फीचर्स की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अनदर पर्सन। जवाबदेही कभी भी असाइन नहीं की जा सकती, कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। आंसरेबिलिटी हमेशा सीट से फिक्स होकर चलती है। नेक्स्ट इट इज़ ओनली टुवार्ड्स द डेलीगेटर। हम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर सकते हैं। एक मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जूनियर को असाइन कर सकता है, अपनी अथॉरिटी को अपने जूनियर को असाइन कर सकता है, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी को वो अपने जूनियर को असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसरेबिलिटी है वो किसकी रहेगी हमेशा मैनेजर की ही रहेगी। चलिए, वेरी गुड। नाउ अब थोड़ा डिफरेंस भी कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप सो कि अगर आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को अच्छे समझे हैं तो डिफरेंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वेरी इजी टास्क है। फटाफट कर लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस करते हैं, दो डिफरेंस करेंगे एक बार अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पहले इसको पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द असाइंड जॉब। सेकेंड, डायरेक्शन और फ्लो। अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बॉटम टू टॉप चलेगी। थर्ड, ओरिजिनेट की बात करें, ओरिजिन की बात करें, अथॉरिटी का ओरिजिनेशन कैसे होता है? फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल पोजीशन बनाई जाती है, स्केलर चेन के थ्रू फॉर्मल पोजीशन, एक लेडर क्रिएट की जाती है, एक पोजीशन क्रिएट की जाती है, उसके थ्रू अथॉरिटी क्रिएट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जो सीनियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। फॉर द असेंस की बात करें, जो असेंस अथॉरिटी है इज टू गेट डिसीजन इंप्लीमेंटेड, एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओबे द ड्यूटी। अपनी ड्यूटी को ओबे करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये भी बड़ा आसान सा है, अगर आपने तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से रीड किया है, स्टडी किया है, तो हम इसके डिफरेंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द असाइंड जॉब। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो आंसरेबल टू द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्म। जो हमने काम किया उसके लिए आंसरेबिलिटी को हम अकाउंटेबिलिटी का नाम देते हैं। डेलीगेशन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम अनदर पर्सन, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू द सम अनदर पर्सन। ओरिजिन की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओरिजिनल की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट, बट अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही हमारी अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक अंडर दिस हेडिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। क्या अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट किया जा सकता है? हमने तीन एलिमेंट पढ़े हैं। हमारे तीन एलिमेंट क्या थे? हमने तीन एलिमेंट पढ़े हैं। पहला एलिमेंट हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दूसरा हमारा था अथॉरिटी का, तीसरा हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी का। मैंने आपको बताया कि कोई भी मैनेजर अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, किसी भी काम को करने की अथॉरिटी दे सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने एक टास्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल मैनेजर को देता है, और डिपार्टमेंटल अब सारे काम उस डिपार्टमेंट मैनेजर की उस काम को करने की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि उस काम के अल्टीमेट सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती है कि जो डिपार्टमेंटल हेड है वही उस काम की फेलियर के लिए और सक्सेस के लिए अकाउंटेबल रहेगा। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करता है? अपने काम को अच्छे से पूरा करने के लिए, टाइमली पूरा करने के लिए, अच्छी तरह से पूरा करवाने के लिए अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेता है, और हेल्प लेने के लिए वो उनको कुछ टास्क का हिस्सा उनको असाइन कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता है। साइड बाय साइड वो क्या कर देता है? उनको अथॉरिटी भी उस काम को करने की देता है। बट अकाउंटेबिलिटी वो अपने जूनियर्स में शिफ्ट नहीं कर सकता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने हमेशा डिपार्टमेंटल हेड ही अकाउंटेबल रहेगा उस टास्क की सक्सेस के लिए भी और फेलियर के लिए भी। वो ये कह के अपने आप को नहीं बचा सकता, वो ये कह के पीछे नहीं हट सकता कि उसके जो जूनियर्स थे उसने उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए वो टास्क फेल हो गया। राइट? तो हम यह क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंड ओवर किया जा सकता है, अथॉरिटी को हैंड ओवर किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी को हैंड ओवर नहीं किया जा सकता। होपफुली आपको मेरा टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। फॉर द बेस्ट, सो एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इन फ्यूचर वी आल्सो गिव यू सम अदर वीडियोज़। अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।